Hello everyone, welcome to Leads Grid. So in this particular video we will revise arithmetic progression. So हमारा जो पहला टॉपिक हम लोगों ने डिस्कशन किया था दैट वाज एपी जीपी एचपी सीरीज एंड एजीपी सीरीज, और वहीं से हम अपने रिवीजन को स्टार्ट करेंगे. सो पहला टॉपिक जो था दैट वाज एपी सीरीज, और एपी सीरीज का nth टर्म क्या होता है? Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. दैट विल ऑलवेज बी अ लीनियर इक्वेशन. मतलब अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन दी हुई है लाइक Tn is equal to 5n plus 6. This will always be in AP series. उसका कॉमन डिफरेंस हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं. दैट विल बी कोफिशिएंट ऑफ n. जैसे Tn is equal to 8n plus 1n, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 8n का कोफिशिएंट. इसी तरह से अगर तुम Sn देखोगे, सम ऑफ n टर्म्स, दैट इज n by 2 2a plus n minus 1 into d. तो इसमें देखोगे दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. लेकिन जो n टर्म्स का समेशन होता है एपी सीरीज का, दैट डजंट कंटेन c, मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं होता उसमें. तो अगर कोई भी सीरीज है लाइक Sn इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस 5n, तो उसका जो हम वो देखेंगे दिस विल ऑलवेज बी इन एपी सीरीज. अगर उसके साथ कांस्टेंट टर्म ऐड कर दोगे तो वो सेकंड टर्म से एपी सीरीज स्टार्ट होती है. आई होप यू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स इन क्लास. जैसे मुझे दिया हुआ है Sn इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n, मैं 100% बोल सकता हूँ दिस विल बी इन एपी सीरीज, और इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल होगा. जैसे Sn इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n है, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? n स्क्वायर का क्वेश्चन 5 है, उसका डबल दैट इज 10. ठीक है. हमारा जो पहला टॉपिक होता है इसमें दैट इज जर्नी फ्रॉम Sn टू Tn. मतलब हमें Sn दे देगा और Tn हमसे पूछ लेगा. जैसे Sn कह देगा Sn इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 6n, हमसे कह देगा Tn निकालो. अब Tn के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड फर्स्ट टर्म. Sn 5n स्क्वायर प्लस मान लो 8n है, तो अगर मैं इनको 1 रख दूंगा तो S1 इज इक्वल टू T1 आ जाएगा. 5 प्लस 8 13. ए पता चल गया. कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? n स्क्वायर का कोफिशिएंट का डबल 10 हो गया. तो ए पता, डी पता. कोई भी तुमसे टर्म पूछा जाए, T10 पूछा जाए, T9 पूछा जाए, यू कैन इजीली फाइंड दैट, है ना. दूसरा मेथड क्या होता है सर जी? Sn से Tn तक की जर्नी के लिए हमेशा हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि Sn माइनस 1 इज इक्वल टू Tn. मतलब S10 में से S9 सब्ट्रैक्ट कर दोगे. मतलब अगर 10 टर्म्स के समेशन में से 9 टर्म्स का समेशन सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यू विल गेट T10 ना. तो जैसे मान लो हमें Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n दिया हुआ है. कोई भी एक रैंडम सीरीज हमें दी, कोई भी रैंडम A to Z, सिर्फ एपी सीरीज नहीं, कोई रैंडम सीरीज भी दी हुई है, उसमें भी हम लोग यही चीज फॉलो कर सकते हैं कि T10 इज इक्वल टू S10 माइनस S9, T8 इज इक्वल टू S8 माइनस S7 एंड सो ऑन. जैसे अभी अगर किसी ने सिम कैट दिया है तो वी गॉट कि थर्ड D3 D2 ऐसे करके कुछ पूछा हुआ था ना, थर्ड का डिस्टेंस, सेकंड का डिस्टेंस एंड सो ऑन. ठीक है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर हमें Tn निकालना है किसी भी Sn से, नॉट ओनली फ्रॉम एपी सीरीज, हम Sn इज इक्वल टू Tn माइनस 1 कर सकते हैं. एग्जाम्पल, Sn इज इक्वल टू 2 की पावर n है, मुझे T5 निकालना है, तो आई विल सब्ट्रैक्ट S5 माइनस S4. 2 की पावर 5 से 2 की पावर 4 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 32 से 16 सब्ट्रैक्ट करूंगा, आई विल गेट 16 एज अवर आंसर. ठीक है जी. एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए इसी कॉन्सेप्ट से, अगर आपको पूरा थ्योरी रिवाइज हो गई है. थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग.